आम आदमी पार्टी की लीडर और दिल्ली सरकार के वजीर अतीसी ने इलेक्शन कमीशन को घेरा है। रविवार को जानकारी देते हुए दिल्ली के वजीर अतीसी ने कहा कि यह पहली बार हुआ होगा कि किसी सियासी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर इलेक्शन कमीशन ने रोक लगाई है। उन्होंने कहा कि हमारे कैंपेन सॉन्ग में कहीं पर भी आचार संहिता की खिलाफ वर्जी नहीं है। उन्होंने कहा कि तानाशाही सरकारों में अपोजिशन पार्टियों को कैंपेन करने से रोका जा रहा है। आज यही हुआ है। चुनाव आयोग ने अपने खत के जरिए आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग को रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को बीजेपी द्वारा रोज आचार संहिता की खिलाफ वर्जी नहीं दिखती, लेकिन आम आदमी पार्टी की लीडर सांस तक लेते हैं तो नोटिस आ जाते हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी द्वारा चुनाव आचार संहिता की रोज धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से उस पर कुछ भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। जांच एजेंसियां ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल करके अपोजिशन के लीडरों को जेल में डाला जा रहा है, तो उस पर चुनाव आयोग को एतराज नहीं है। लेकिन जब आम आदमी पार्टी इस तथ्य को गाने में लिख देती है तो उससे परेशानी होती है। वहीं अतीसी ने इलेक्शन कमीशन पर हमलावर होते हुए कहा कि आप सीबीआई, ईडी के हेड को नहीं बदलेंगे, इनकम टैक्स के हेड को नहीं बदलेंगे, अपोजिशन पर हो रहे हमलों को इलेक्शन के दौरान नहीं रोकेंगे। लेकिन अगर कोई प्रचार में कह दे कि झूठी गिरफ्तारियां हो रही हैं तो इलेक्शन कमीशन को इससे कोई एतराज नहीं है। आज एक बार फिर तानाशाही का सबूत देश के सामने रखा गया है। लोकसभा इलेक्शन के ऐलान के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस के खाते सीज कर दिए गए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगाई गई, उससे साफ नजर आ रहा है कि आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि हम इलेक्शन कमीशन को यह याद दिलाना चाहेंगे कि आप लोग टीएन शोषण जैसे अधिकारियों के उत्तराधिकारी हैं। उन्हें निष्पक्ष इलेक्शन कराने के लिए आज इतने साल बाद भी याद किया जाता है। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।